बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आगा साजिद शाह एक बार फिर हाज़िर खिदमत है। डस्का इलेक्शन के हवाले से बात करेंगे। NA 75 में जहाँ पर इफ्तिखारुल हसन ज़ाहिर शाह, जिनकी तकरीबन 3 से 4 माह पहले वफ़ात हुई और उसके बाद वो सीट खाली हुई और ज़िमनी इलेक्शंस करवाए गए। 2 माह कबल जब इलेक्शंस हुए तो उस वक़्त दोनों पार्टियों की जानिब से धांधली के इल्ज़ामात लगाए गए और उसके बाद वो इलेक्शंस नल एंड वाइट डिक्लेयर कर दिए गए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन और फिर सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया और उसके बाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने आज 10 अप्रैल 2021 को दोबारा इलेक्शंस का हुक्म दिया और जिसके बाद आज सुबह 8 बजे इस हल्के में पोलिंग शुरू हुई, जो शाम 5 बजे तक बिला किसी वक्फे के जारी रही। इस हल्के में कुल 4,94,000 तकरीबन 5 लाख वोटर्स हैं, लेकिन पहले की निस्बत कुछ टर्न आउट कम रहा। इसकी क्या वजह है, इस पर बात करेंगे। अब तक की जो लेटेस्ट पोजीशन है उसमें PMLN वाज़िया अक्सरियत से बरतरी लेती हुई दिखाई दे रही है। ऑल्दो कि ये PMLN के लिए कुछ जो पहले इलेक्शन हुआ उसकी निस्बत ये इलेक्शन मुश्किल भी था। उसकी वजह ये थी कि उस वक़्त PDM, जिसमें बाकी जमातें शामिल थीं, उनकी पूरी सपोर्ट शामिल थी, उनकी पूरी कोशिशें काविशें शामिल थी, लेकिन अब उन इख्तलाफात, उन दरारों की वजह से PDM जब कमज़ोर हुई तो PMLN ने, ऑल्दो के बाकी जमातों ने अपने उम्मीदवार सामने नहीं लाए, लेकिन वो प्रेशर, वो काविशें, वो कोशिशें कुछ कम थीं, लेकिन इसके बावजूद अब तक के नताइज के मुताबिक PMLN एक बार फिर तेज़ी से बरतरी लेती हुई दिखाई दे रही है। एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट कि एक दिन पहले ही जो PMLN के कैंडिडेट हैं नौशीन इफ्तिखार साहिबा, उन्होंने 100 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशंस पर जो धांधली के इल्ज़ामात लगा दिए कि यहाँ पर धांधली मुनज़्ज़म की उसकी तैयारी कर ली गई है। अब अगर ये इलेक्शन, अभी नताइज बाकी हैं, अभी किसी तरफ भी पलड़ा भारी हो सकता है, अगर ये नताइज PMLN के ख़िलाफ़ चले जाते तो क्या वो धांधली के इल्ज़ामात दुरुस्त साबित होते या अब दुरुस्त साबित होंगे, इस हवाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में जुनेद नवाज़ राजा एडवोकेट ने, जो कि PMLN से हैं। आपको वेलकम कहेंगे। लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगे PTI के चीफ कोऑर्डिनेटर NA 59 से ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक ज़मान साहब, जबकि हमारे साथ लाइन पे मौजूद होंगे राजा ज़मीरुद्दीन एडवोकेट, रहनुमा हैं PMLN के, उनको वो भी हमें ज्वाइन करेंगे साथ साथ। सबसे पहले राय साहब, आपसे जानना चाहूँगा इस हवाले से, इलेक्शंस के हवाले से क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शंस के जो ऑर्डर्स थे इलेक्शंस के हवाले से, उसके बाद क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? आज के दिन के हवाले से धांधलियों का भी इल्ज़ाम था, लेकिन इसके बावजूद जो टर्नओवर भी कम रहा, PDM की सपोर्ट भी नहीं थी, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे आज आप? सर, बेसिकली मैं इस इलेक्शन को रेफरेंडम करार दूंगा इस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कि जो भी आज रिज़ल्ट आता है वो रिज़ल्ट जो है वो इस हुकूमत की कारकर्दगी पे एक सवाल होगा। लोग अगर इस हुकूमत से मुतमिन है तो वो इन्हें वोट देंगे और वो फैसला करेंगे कि आया 3.25 सालों में इस हुकूमत की कारकर्दगी कैसी रही है। जहाँ तक PDM की बात है तो मुस्लिम लीग नून का अपना एक सियासी तशख़्ख़ुस है, वो एक पार्टी है और पंजाब में उसकी काफ़ी जो है वो ग्रिप है और उसकी वोटर्स हैं। तो जिस हल्के की आप बात कर रहे हैं वहाँ हम वैसे भी पुरुम्मीद थे कि वहाँ मुस्लिम लीग नून जीतेगी, और जैसा कि हमारे कायदे मोहतरम ने कहा कि ये फैसला होना है इस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कि आया लोग इस गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और रिजल्ट्स आपके सामने हैं कि इस वक्त क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो वाज़िया बरतरी हासिल कर रही है। और जहाँ तक धांधली के खदशात की बात है तो ये कबल अज़ वक्त सारी बातें कहनी है। तो बात यह है कि जो 2 दिन ये सप्ते कबल अज़ वक्त वाली बात आपने की, नौशीन इफ्तिखार साहिबा ने 1-2 दिन पहले ये शोर मचा दिया कि 200 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन में मुनज़्ज़म धांधली के इम्कानात होंगे। आज सुबह से भी कहा जा रहा था कि 57 जो पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ हसास हैं, वहाँ पे ये हो सकता है। तो अगर नताइज मुखालिफ आते तो एक बार फिर क्या PMLN ने उसको एक्सेप्ट करना था या फिर वो धांधली वाली बात सच्ची साबित हो? शाह साहब, मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर कोई सबूत हुए धांधली के, चाहे रिजल्ट हमारी फेवर में हो या चाहे हमारे अगेंस्ट हो,
वो सबूत तो डेफिनेटली पेश किए जाएंगे। और मैं आपकी नॉलेज में ये बात लाना चाहूँगा कि एक दिन पहले अगर फिरदौस आशिक अवान साहिबा को और मुस्लिम लीग काफ के वाइस प्रेसिडेंट को शो का नोटिस इशू किए हैं इलेक्शन कमीशन ने कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी वायलेशन हो रही है, वो कैसे इस हल्के में आके जो है वो ऐलान कर रहे हैं स्कीमों का और तरक्याती कामों का, जबकि यहाँ 10 तारीख को इलेक्शन होने वाला है और एक दिन पहले आके वो ऐलानात कर रहे हैं जी कि गवर्नमेंट यहाँ ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करेगी। ये भी तो धांधली की कोशिश है, ये प्री पोल रिगिंग है और क्या है। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि ये सारी बातें, अभी रिजल्ट आ रहा है, चाहे रिजल्ट हमारी फेवर में हो चाहे हमारे अगेंस्ट हो, अगर इस चीज का सबूत मौजूद होगा तो डेफिनेटली क़यादत जो है इसको वो पेश करेगी इलेक्शन कमीशन के सामने। बिल्कुल ठीक है, मैं अभी वापस आपकी तरफ आता हूँ। राजा ज़मीरुद्दीन साहब हमारे साथ लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, आप इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, डस्का में मौजूद हैं, इलेक्शंस को मुकम्मल तौर पर लुक आफ्टर कर रही हैं, क्या सिचुएशन देख रही हैं अब तक? शाह साहब, सिचुएशन तो जो 19 फरवरी वाली थी वही है, जो नून के वोटर और सपोर्टर का जो जज्बा था वही आज भी है। और आज जो रिजल्ट आपके सामने आ रहे हैं कि जो 19 फरवरी को जो जहां से पीटीआई जीती थी वहां से आज मुस्लिम लीग नून की कैंडिडेट ना मैडम नौशीन इफ्तिखार वो जीत रही है। और आपके सामने है तकरीबन लगभग ये 200 के करीब पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आ चुका है और पीएमएलएन जो है वो ऑलमोस्ट 18,000 की लीड तक पहुंच रही है। और अभी क्योंकि ये ऑलमोस्ट जो रिजल्ट आए हैं ये रूरल एरिया जो डस्का है उसके रिजल्ट आए हैं और अभी जो डस्का प्रॉपर सिटी है उसके रिजल्ट आने बाकी हैं। और उसमें ऑलमोस्ट तकरीबन वो उसके जो पोलिंग स्टेशन हैं वो नियर टू 80 पोलिंग स्टेशन हैं जो प्रॉपर डस्का सिटी से हैं और वहाँ पे नून लीग का शुरू से ही वो गढ़ रहा है। और इंशाल्लाह ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अल्लाह के हुक्म से कि ये जो लीड है ये सिचुएशन जा रही है इसमें आप क्या समझती हैं कि कितनी लीड कर सकेंगी पीएमएलएन? आई थिंक ये जाएगी मेरे ख्याल में तो जो है ना ये जिस तरह ये जा रही है कि थ्रू आउट दी रिजल्ट पीएमएल ऊपर ही गई है, नीचे नहीं आई। और ये नियर टू 30,000 जो है इसके ऊपर नीचे ये जो है ये लीड जाएगी इंशाल्लाह पीएमएलएन की जो कैंडिडेट है उसकी, क्योंकि 30,000 की आप कहते हैं लीड ये कर पाएंगे। अच्छा, एक चीज़ है कि पहले भी आप कहते हैं कि इस इलाके में ऑलरेडी पीएमएलएन काफ़ी मजबूत है, यहाँ पर हल्का है एक बहुत बड़ा पीएमएलएन का मजबूत हल्का है। तो जो 2 माह कबल इलेक्शंस हुए उस वक्त अगर इतना मजबूत धड़ा था, अगर बकौल पीएमएलएन के आप लोगों की अगर कोई थोड़ी बहुत धांधली थी या कुछ चीज़ें ऐसी थी, इसके बावजूद उस इलेक्शन में आपने वाज़ेह बर्तरी क्यों नहीं हासिल कर सके? साजिद साहब, आपके सामने सिचुएशन है कि जो 19 फरवरी का जो 2 महीने पहले का इलेक्शन है उसमें जो अनड्यू इन्फ्लुएंस की गई है, जो फेयरनेस थी, ट्रांसपेरेंसी थी, वो आपके सामने है। और इलेक्शन कमीशन ने उसका जो पूरा नोटिस लिया और इस इलेक्शन को कलअदम किया। और फिर जो पीटीआई के कैंडिडेट हैं उन्होंने अपनी हार नहीं मानी और फिर वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, वहाँ अपील फाइल करते हैं और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने वहाँ उसकी प्रॉपर समाअत की। ऑलमोस्ट नियर टू 10 से 11 जो हेयरिंग वहाँ समाअत हुई और उसमें ये तमाम चीज़ें माइन्यूटली डिस्कस की गई कि ये इस इलेक्शन में जो है प्री पोल रिगिंग जो है 100% हुई। और फिर आप देखें कि जो आपके सामने है कि 20 पोलिंग स्टेशन का जो स्टाफ का अमला है जिसमें पुलिस भी शामिल है और तमाम अमला जो है वो पुलिस की एस्कॉर्ट भी वो जो वहां से मौके से गुम हो जाते हैं और एक वो कंपाउंड में चले जाते हैं, वो जो उस कंस्टिट्यूएंसी से बाहर ले जाते हैं उसको। और वो भी जो जिस कंपाउंड में जाते हैं वो जिसकी जियो फेंसेस आ चुकी हैं और सारी चीजें डायग्नोज हो चुकी हैं। मेरे ख्याल में ये इलेक्शन तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और फिर इलेक्शन कमीशन ने इसमें इस दफा इलेक्शन कमीशन की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस इलेक्शन को जो है कंडक्ट कराने में। और आज भी मैं बीइंग एज ए मुस्लिम लीग का जो ओहदेदार हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी जनरल हूँ चकवाल का और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ लायर फोरम पंजाब का, और मैं इलेक्शन कमीशन को अपनी पार्टी की तरफ से अप्रिशिएट करता हूँ कि जो उन्होंने आज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर लेके इस इलेक्शन को कंडक्ट किया और इंश्योर किया और जिसके रिजल्ट आपके सामने आ गए हैं कि आवाम को उनका हक जो राय है उसको इंडिपेंडेंट आज़ादाना तरीके से उसको जो है इस्तेमाल करने का हक दिया गया। और यही हमारे आईने पाकिस्तान में और इलेक्शन के आइन में लिखा हुआ है कि हर शहरी को उसको अपने जो है
उसके दिली जो उसका हक है उसके मुताबिक उसको अपना जो राय है वो इस्तेमाल करने दी, और यही आज इसका रिजल्ट है। और मैं मशकूर हूँ इलेक्शन कमीशन का, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो इस दफा इलेक्शन कमीशन को पूरा एम्पावर किया है हिस्ट्री में, और उसका रिजल्ट जो है वो आपके सामने आ गया है कि आज अवाम ने अपनी जो है आज़ादाना राय का इस्तेमाल किया है। फिर दोस्त आशिक अवान साहिबा को भी एक नोटिस जारी किया गया है, इस हवाले से आपकी क्या राय है? देखिए ना, वो तो इससे पहले भी जो 19 फरवरी का जो इलेक्शन है उसमें भी नंबर ऑफ टाइम इलेक्शन कमीशन ने आईजी पंजाब को, चीफ सेक्रेटरी को, कंसर्न डीपीओ आरपीओ को लेटर लिखे थे कि कोई भी जो पॉलिटिकल वर्कर है वो हल्के में नहीं आएगा, इंड्यू इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, कोई पोस्टिंग ट्रांसफर नहीं होंगी। लेकिन उस वक्त भी यही फुकदान हुआ और इलेक्शन जो है वो मुतनाज़ा हुआ, और इलेक्शन कमीशन ने उसको जो है कलअदम किया। और जो इस दफा भी इलेक्शन कमीशन ने ओपन जो है लेटर लिखा कि कोई भी जो है पार्लियामेंट का मेंबर इस हल्के में आया और उसके खिलाफ जो है इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक जो है वो कानूनी कार्रवाई करेगी, और आइन अपनी राह खुद जो है वो लेता है। इंशाल्लाह जो भी कानून में जो उनके खिलाफ जो भी बनती है वो इंशाल्लाह जो है इलेक्शन कमीशन उसके खिलाफ जो एक्शन लेगा इंशाल्लाह जो भी है। ठीक है राय साहब, मैं आपसे दोबारा इस बात पर वापस आता हूँ। अच्छा राय साहब, अब की बार आज के इलेक्शंस में रेंजर्स ने काफ़ी किरदार अदा किया, तैनात की गई, वो कि लास्ट टाइम वो नहीं थी, और PMLN का हमेशा बयानिया रहा है कि फ़ौज मुदाखलत करती है, या मुदाखलत नहीं तो उनकी कोई किसी किस्म की कंट्रीब्यूशन इन दैट सेंस नहीं होनी चाहिए। लास्ट टाइम जो इलेक्शंस हुए उसमें नहीं थी, जबकि आप इलेक्शन से रिज़ल्ट सामने हैं, क्या राय है आपकी? सर जहाँ तक रेंजर्स की बात है तो डेफिनेटली 1048 रेंजर्स जो है वो पेट्रोलिंग पे मामूर थे आज के दिन, और इलेक्शन कमीशन ने बड़ा जो है वो फुल प्रूफ एक इंतज़ाम करने की कोशिश की है। जहाँ तक रेगिंग या उसके हवाले से आप बात करते हैं तो डेफिनेटली जितना मर्जी है निज़ाम मजबूत कर लिया जाए या अच्छे इंतज़ाम कर लिए जाए, फिर भी उसमें एप्रीहेंशंस और चांसेस होते हैं। आज की आप बात कर रहे हैं तो आर्मी जो है वो डस्का स्टेडियम में मौजूद थी, और ऑन कॉल थी जो क्विक रिस्पांस फोर्सेस थी उसकी वो वहाँ मौजूद थी। ये सारा इलेक्शन कमीशन जो है वो मैनेज कर रहा था, और फिर भी इस सारे इंतज़ामात के बावजूद भी आप देखेंगे मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के बाहर शोर शराबा हुआ, हंगामा हुआ। मुख्तलिफ सियासी पार्टीज़, यानी 2 ही सियासी पार्टीज़ थी मेन इलेक्शन में, उन दोनों के कारकुनों को पकड़ा गया, और ज़्यादातर जो तहरीक इंसाफ के लोग थे वो असले समेत गिरफ्तार हुए। FIRs हुई, वो रिकॉर्ड पे, और मीडिया दिखा रहा है कि कौन कौन लोग हैं जो वहाँ से गिरफ्तार हुए हैं। तो इतना फुल प्रूफ इंतज़ाम होने के बावजूद भी अगर वहाँ इस तरह की बातें हो रही हैं तो डेफिनेटली एप्रीहेंशन तो थी कि रिगिंग हो सकती है या मैनेज किया जा सकता है। तो आप समझते हैं कि आप इस दफ़ा इलेक्शन कमीशन ने सही तरीके से किरदार अदा किया क्योंकि PMLN लीड कर रही है? नहीं, ये बात नहीं है। मैंने पहले भी आपको ये गुजारिश की है कि रिजल्ट चाहे जो भी हो, मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ कि ये थोड़ी देर तक सारा जो है वो क्लियर हो जाएगी, वाज़िया हो जाएगी ये सारी बात कि आखिर आज के दिन में क्या क्या हुआ है, क्योंकि ये बहुत बड़ा हल्का है, और अगर 360 इसके पोलिंग स्टेशंस हैं तो आहिस्ता आहिस्ता सारे रिजल्ट कंपाइल किए जा रहे हैं, वहाँ से न्यूज़ भी आ रही हैं। तो ये तो बाद में लीडरशिप के पास जब हर चीज़ सबूत के साथ पहुंचेगी कि आया कौन कौन से पोलिंग स्टेशन में कैसे कैसे मैनेज किया गया, ये कैसे रिगिंग की गई है, खौफ और राज फैलाया गया है, वोटर्स को रोका गया है या वोटर्स को प्रेशराइज करने की कोशिश की है, ये सारी चीज़ें तो अब आज रात तक वाज़िया हो जाएंगी। तो उससे पहले इसीलिए मैंने ये वर्ड यूज़ किया था कि ये कबल अज वक्त है, क्योंकि अभी जब क़यादत के पास ये सारी इंफॉर्मेशन पहुंचेगी देन मीडिया को बताया जाएगा कि आज के दिन में क्या क्या वाक़यात और क्या क्या कार्रवाइयाँ हुई हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, आप क्या समझती हैं कि ये जो आज के इलेक्शन का रिज़ल्ट है ये PTI की करंट पॉलिसीज़ का रिज़ल्ट है या PMLN की उन पॉलिसीज़ का रिज़ल्ट है? सर देखें, इसमें शाह साहब होता ये है कि इनमें दोनों चीज़ें मैटर करती हैं कि प्रीवियस गवर्नमेंट ने अपने टेन्योर में कैसे काम किए हैं उस हल्के में, और जो मौजूदा रूलिंग पार्टी है उसकी कारकर्दगी कैसी है। तो अगर मैं इन दोनों चीज़ों पे बात करूं तो डेफिनेटली PMLN की कारकर्दगी पिछले दौर में बहुत बेहतर रही है मौजूदा हुकूमत के हवाले से, क्योंकि मैं डेवलपमेंट की बात नहीं करूंगा, मैं खारजा पॉलिसी की बात नहीं करूंगा, मैं दिफा की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा गरीब लोग आवाम की, कि इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर कोई हालात में पिस रहा है तो वो गरीब आवाम है।
महंगाई का आप रेशो उठा के देख लें, जीडीपी आप देख लें, डॉलर रेट आप देख लें, पेट्रोल का रेट आप देख लें, इसका तकाबली जायजा आप कर लें पीएमएलएन की गवर्नमेंट के साथ, तो फिर डेफिनेटली जो उनकी कारकर्दगी थी और जो मौजूदा गवर्नमेंट की कारकर्दगी है वो असरअंदाज हुई है इस सारे रिजल्ट पे। इस वो आपके सामने अवाम नाला दिखा जी, अवाम नाला है। बिल्कुल। हम वापस आते हैं यहाँ एक वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। नाज़रीन अभी वापस आते हैं, दोबारा यहीं से ज्वाइन करते हैं सिलसिले को। वेलकम बैक नाज़रीन। राजा ज़मीरुद्दीन साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। एक बार फिर राजा साहब से मैं पूछना चाहूँगा, राजा साहब आप वहाँ मौजूद हैं, आज का टर्नओवर कैसा रहा वहाँ पे, क्या सिचुएशन थी, कितने लोगों का हजूम था, कोविड-19 भी है, पीडीएम भी आपके साथ उस तरह ओपन नहीं है, क्या समझते हैं पहले से ज़्यादा या कम है? जी नहीं साजिद भाई, आज तो बहुत अच्छा रहा और एसओपी को लोगों ने फॉलो किया, जो गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन जारी की उसके मुताबिक उसको फॉलो करते हुए, और जो लोगों का जो शौक था। राय साहब आपकी आवाज़ कट रही है, दोबारा से बोलिए, बताइएगा क्या कह रहे थे टर्नओवर के वाले से। आखिर दम तक रहा और यही टर्नओवर जोश था वो इसी तरह था जिस तरह 19 और जो है वोट जो लोग हल्के में जो स्कूल के अंदर या किसी बिल्डिंग में चले गए, उन्होंने 7 बजे तक लोग जो है वो वोट अपना कास्ट करके बाहर आए और इसी तरह जोश और जज्बा देखा गया जिस तरह एक आम में जो है वोटर का जो है वो जज्बा होता है। तो आपके सामने हैं जो रिजल्ट आ रहे हैं और अभी देखें तकरीबन लगभग 200 प्लस जो है वो रिजल्ट आ चुके हैं और ऑलमोस्ट जो है वो जो वोट भी पोल हो चुका है वो अबव देन 1 लाख से ऊपर हो चुका है। तो अभी ऑलमोस्ट 160-170 जो है पोलिंग स्टेशन इज रिमेनिंग। तो ये जो लास्ट टाइम भी जो पोल हुआ था वोट 230 के करीब हुआ था, जो 19 फरवरी का जो ज़िमनी इलेक्शन था उसमें भी तो लोगों का काफ़ी जो रश था। हालांकि जो लोगों में खौफ व हरास फैली थी जो 19 फरवरी को जो पीटीआई की गवर्नमेंट ने लोगों में जो है खौफ व हरास। बहुत शुक्रिया राज साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने इसका वहाँ पर बैठ कर हमें डिटेल से आगाह किया। अच्छा राज साहब आप बताइएगा इस हवाले से, ये जो टर्नओवर भी रहा है, आप क्या समझती हैं वहाँ पे आज टस्का में पीडीएम की सपोर्ट के बगैर क्या आपको वो मुश्किलात फेस करनी पड़ी होंगी पीएमएलएन को, या खामोशी से जो पीडीएम की दीगर जमातें हैं उन्होंने मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया है? देखिए सर शाह साहब, मैं एक बात क्लियर करता जाऊँ, 19 फरवरी को जो कुछ हुआ उस हल्के में वो रोज़े रोशन की तरह यहाँ है। वो हर बंदे को पता है कि वहाँ क्या हुआ, कि 20 पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट जो है पोलिंग ऑफिसर जो है वो सुबह पहुँच रहे हैं। और मैं मजाक से कहूँगा कि आज के दिन शायद वहाँ से धुंध छट गई है और रिजल्ट जो है प्रॉपर न्यूट्रल एक रिजल्ट आ रहा है। 19 फरवरी के बाद एक जंग लड़ेगी कानूनी तौर पे, इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर किया, उसको चैलेंज किया गया, 3 रुकनी बेंच ने अपना एक डिसीजन दिया और ये दोबारा से आज 10 तारीख को ये इलेक्शन हो रहा है। इस सारे वाकयात ने ज्यादा चार्ज किया और ज्यादा जोश और वलवला जो है वो पैदा किया अवाम में। और मैं फिर कहूंगा कि जो मौजूदा हालात हैं जिनमें रिलीफ देने में फेलियर हो चुका है गवर्नमेंट का, कोविड-19 के बाद टोटली फ्लॉप हो चुकी है हुकूमत, करप्शन वो रोक नहीं सकी, हर साइड पे जो इनकी मिसमैनेजमेंट है वो सामने आ रही है, पेट्रोल महंगा हो चुका है, डॉलर महंगा हो चुका है और वो जो है वो अभी तक वो लकीर को फकीर बने हुए हैं और उसको पीट रहे हैं कि जी कि पुरानी हुकूमत की पॉलिसीज की वजह से शायद अभी तक ये हालात हैं। तो इन सारे वजूहात की वजह से अवाम उनसे तंग आ चुकी है। हाँ, ये नाम में थोड़ा सा बताइए कि सारी मेहनत पीएमएलएन की है या पीडीएम की सपोर्ट? देखिए पीडीएम एक तहरीक का नाम है, पीएमएलएन जो है वो एक सियासी पार्टी है। नहीं, सपोर्ट तो है ना, उन लोगों ने अपना कैंडिडेट आपके मुकाबले में नहीं खड़ा किया, वहां सामने कोई बंदा नहीं है, क्या आपकी सपोर्ट में उन्होंने वर्किंग की है, फिर ये स्पेस दिया आपको? देखिए ग्रुप तो फिर 2 ही है ना, एक अपोजिशन ग्रुप है और एक जो है वो हुकूमती ग्रुप है। क्योंकि मैं आपको फिर बताऊंगा कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा के साथ जो है वो चौधरी सलीम साहब जो वाइस प्रेसिडेंट है मुस्लिम लीग काफ के, उन्हें भी ये शोकाज नोटिस इशू किया गया क्योंकि काफ लीग भी प्रॉपर जो है वो सपोर्ट कर रही थी उसको, पीटीआई की गवर्नमेंट। डेफिनेटली उन्होंने तो करना, हुकूमत में बैठे हुए हैं। कैलकुलेशन क्या है आपकी?
आपने, आपकी वर्किंग ऐसी थी, आपका होमवर्क ऐसा था, पिछले 5 साल में आपकी डिलीवरी ऐसी थी कि आप मजबूर हो गए थे, लोग आपकी तरफ ही देख रहे थे, या बाकी पार्टीज़ का भी हक बनता है, पीपल्स पार्टी का भी हक बनता है, उनका भी, उन्होंने भी उससे पहले कुछ डिलीवर किया होगा, कुछ लोगों के लिए कुछ काम किया होगा। आप क्या समझते हैं कि अब इस करंट सिचुएशन में आज के जो इलेक्शन के नतीजे हैं वो आपकी अपनी मेहनत, आपकी डिलीवरी है, या बाकी अगर बाकी दीगर जो सियासी जमातें हैं वो भी आपके मुकाबले में आते तो फिर आपके देखते हैं कि आपके लिए टफ होता, या आप अपनी डिलीवरी की वजह से बेहतरीन पोजीशन में? सर देखिए, मैं फिर शाह साहब बात करूंगा कि अगर 2018 के इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं तो उससे पहले 2 दफ़ा ये सीट मुस्लिम लीग नून के पास रही है। ये हल्का 2018 से पहले भी मुस्लिम लीग नून के पास था, 2018 में भी ये मुस्लिम लीग नून के ही जो उम्मीदवार थे वो कामयाब हुए थे, जो कि नौशीन इफ्तिखार साहबा के वालिद थे। तो कहने का मकसद ये है कि ये 3 मुसलसल टेन्योर से इस हल्के में मुस्लिम लीग नून थी, तो आया उनकी कारकर्दगी इतनी बेहतर थी अपने हल्के में, और वैसे भी सेंटर गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी 2018 से पहले की, जो कारकर्दगी थी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की पंजाब में और सेंटर में, ये उन्हीं पॉलिसीज का तसलसल और रिजल्ट है कि आज जो है मुस्लिम लीग नून कामयाब हो रही है। पीडीएम का आप कह सकते हैं, टू सम एक्सटेंट कहा जा सकता है, लेकिन शाह साहब उसमें फायदा पीटीआई को भी हुआ होगा और मुस्लिम लीग नून को भी हुआ होगा डेफिनेटली। ये तो जमीनी हकायक है, वो तो आप समझते हैं पीडीएम का ऐसा कोई आपको इफेक्ट नहीं हुआ? आप बेहतर, आप अपनी मेहनत थी, आपकी अपनी वर्किंग थी, जिसका नतीजा आप ले रही हैं। अगर पीपल्स पार्टी को दूसरी दीगर जमात आपके सामने आप जाते तो आपको फर्क नहीं पड़ता था। डेफिनेटली उनका अपना जो वोट बैंक था वो हासिल कर सकते थे, लेकिन वो वोट बैंक अब तो आपके पास ही गया है ना जी। कुछ मैं ये नहीं कह सकता कि सारा आया, पीटीआई की वर्किंग भी है उस हल्के में, और वो रूलिंग पार्टी है, और आपने हमेशा से देखा है कि जब भी बाय इलेक्शन हुए रूलिंग पार्टी को ज्यादा एज हासिल होता है अपोजिशन पे, और ये अपोजिशन जो है वो विन कर रही है इलेक्शन। आप क्रेडिट देते हैं सारा पीटीआई गवर्नमेंट को शिफाफ इलेक्शंस के हवाले से? सर इलेक्शन कमीशन का ज्यादा किरदार है। इलेक्शन कमीशन इदारे, आप कहते हैं रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी जब रूल कर रही होती है तो गवर्नमेंट में जाहिर है वो इदारों के ऊपर किसी न किसी से डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली उसको रूल कर रही है, चेंज हो जाता है, इलेक्शन कमीशन के चेंज होता है जी, ऐसे ही। लेकिन अब आप समझते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया था इलेक्शन कमीशन, इस पर ज्यादातर क्रेडिट मीडिया को जाता है जनाब, क्योंकि मीडिया ने इस इशू को 19 फेब के बाद बहुत हाईलाइट किया था, और ये सारा जो है वो सोशल मीडिया और मीडिया पे बहुत ज्यादा हाईलाइट होने के बावजूद ये सारे मामलात इन्होंने मैनेज करने की कोशिश की, फिर भी ये मैनेज नहीं कर सके। और ये क्रेडिट जो है मैं तो मीडिया को दूंगा कि उनकी वजह से हर अदारा मजबूर है, उन्हें नजर आ रहा है कि एक्सपोज हो जाती है हर चीज। 20 अगर देखें पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट्स किस तरह मैनेज किए गए कि नेक्स्ट डे को वो मॉर्निंग में पहुंच रहे हैं, कि धुंध थी जिसकी वजह से वो आ नहीं पा रहे, तो आज तो धुंध। आप किसी सूरत ये नहीं समझते कि इसमें पीटीआई का कोई किरदार नहीं है? इन्होंने पूरी कोशिश की थी वो नज़म धादली हो हल्कों में तो बकौल नौशीन इफ्तिखार की थी, लेकिन ये कामयाब नहीं हो सकते। इनका कोई कमाल नहीं है, एमएलएन का ही कमाल है, अवाम तंग आई। सर नौशीन इफ्तिखार साहबा ने तो 2 दिन पहले भी ये बात पॉइंट आउट कर दी थी, और कुछ जो पोलिंग स्टेशन है उनके हवाले से उन्होंने अपने तवज़ात का इजहार भी किया था, और इवन रिक्वेस्ट भी की गई थी कि मेन एरियाज में CCTV जो है वो इंस्टॉल किए जाए, और इलेक्शन कमीशन ने कुछ जगह पे किए भी हैं, लेकिन जहाँ कमी कोताही रहेगी वो पॉइंट आउट करते रहे, और आज तक होती रही है। ठीक हो गया, जो गलतियां थी वो पॉइंट आउट हो रही हैं और साथ साथ इस्लाहात आ रही हैं। नाज़रीन एक बार फिर वक्त हुआ ब्रेक का, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जी इस वक्त हमारे पास लाइन पर मौजूद हैं, नुमाइंदा हैं JNN के नदीम शेख साहब सियालकोट से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब क्या सिचुएशन देख रही हैं इस वक्त? कितने पोलिंग जो स्टेशंस हैं उनके रिजल्ट्स आ चुके हैं और क्या पोजीशन है इस वक्त? जी बिल्कुल जी, मैं अभी तक तकरीबन आधे से ज्यादा जो पोलिंग स्टेशन है उनके रिजल्ट आ चुके हैं। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है इस वक्त तकरीबन 15,000 वोटों से इस टाइम आगे जा रही है, और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो तकरीबन इस वक्त 15,000 की लीड उनको ऊपर चढ़ी हुई है। लेकिन ये है कि अभी आधे से ज्यादा, काफी ज्यादा तकरीबन उनके पास अभी रिजल्ट आने बाकी हैं। तो अब अभी तक की जो रिपोर्ट है वो यही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त तकरीबन 15,000 वोट से आगे जा रही है। ठीक हो गया। आपने क्या देखा सारा दिन, जो आपने मौके पर मौजूद थे, आप क्या देख रहे थे कि किस कदर कोविड की वजह से जो लास्ट टाइम 2 महीने पहले इलेक्शंस हुए थे उस वक्त क्या टर्नओवर था, कितना रश था, कितना हजूम था, जितना जोशो खरोश था, आज क्या सिचुएशन देखने में आई? आज की अगर बात की जाए तो आज काफी ज्यादा टर्नआउट कम देखने को मिला है। गुज़िश्ता इलेक्शन में जो सूरत हाल थी ना, तो वो तो ये थी, खौफ और हरास काफी था, क्योंकि फायरिंग वगैरह हुई थी और 1-2 कत्ल भी हो गया था।
इस वजह से तो इस दफा काफी ज्यादा जो टर्न आउट है वो कम देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो कोविड की वजह से भी इसके ऊपर काफी असरअंदाज होया ये भी चीज। लेकिन फिर भी उसके अलावा तकरीबन ये कह सकते हैं तकरीबन हमारे देखने में जो बात आई है, टर्नआउट तकरीबन 40 से 50 के आसपास ही कहीं नजर आ रहा है। और अगर देखा जाए तो खवातीन ने बड़ी तादाद में आज वोट कास्ट किया। ये काफी हौसला अफजा बात थी कि खवातीन ने बड़ा नुमाया किरदार अदा किया। आज सारा दिन हम दस्का में यही सूरत चेक करते रहे कि क्या खवातीन कितने जज्बे के साथ वोट डालने आ रही हैं। हमने ये भी देखा कि काफी उम्र सीधा खवातीन के अलावा मासूर खवातीन भी थी कुछ, उन्होंने भी वोट कास्ट किया। और इसके अलावा आज काफी गहमा गहमी थी। लेकिन एक चीज ये है कि ये अप्रिशिएट करना चाहिए सियालकोट पुलिस को कि सियालकोट पुलिस और रेंजर ने बड़े जबरदस्त इंतजाम किए हुए थे वहां पर। और तकरीबन 3000 से प्लस जो थे ना पुलिस एहलकार वहां पर तैनात किए गए थे। और 1000 जो रेंजर के एहलकार थे वो तकरीबन आज ड्यूटी वहां पर देते रहे हैं। अलबत्ता अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो बड़ा जबरदस्त इंतजामात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी आज यहाँ पर अदा किए हैं। अच्छा, ख़वातीन की आप बात करें, ख़वातीन ज़्यादा तादाद में मर्दों की निस्बत नज़र आई गुज़श्ता इलेक्शन की निस्बत। तो शायद घर का ख़र्चा, घर के मामलात ख़वातीन ने चलाने होते हैं और इस महंगाई से वो ज़्यादा तंग आई हुई हैं, उनको ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है, इसलिए वो अपना फ़ैसला खुद करवाने के लिए शायद बाहर निकली हैं। ये बताइएगा कि सिक्योरिटी के हवाले से अभी आपने कहा रेंजर्स तैनात है, तो वहाँ पर क्या नौशीन इफ्तिखार साहिबा की तरफ से जो धांधली के भी इल्ज़ामात लगाए गए, मुनज़्ज़म धांधली के, तो उस हवाले से आप बताइएगा सिक्योरिटी की ऐसे क्या ख़ास इंतजाम किए गए थे कि हुकूमत की तरफ से धांधली उस तरह से नहीं हो सकी जिस तरह एक्सपेक्ट की जा रही थी? देखिए जी आगे साहब, मैं आपको बताता हूं कि पहले तो खवातीन की बिल्कुल आपने बिल्कुल जबरदस्त अंदाज में ये कहा है कि महंगाई की वजह से काफी खवातीन के जो किचन चलाने में उनको परेशानी थी, शायद उसका वो इनफैक्ट यहाँ पर डिलीवर कर रही थी कि वोट हम कास्ट करते हैं हुकूमत के खिलाफ, ताकि जो महंगाई का जो जिन बोतल से बाहर आया हुआ है उसको कंट्रोल करने में शायद सबक सिखा सकें। और दूसरी बात आगा साहब ये है कि अगर बात की जाए कि पुलिस के जो इंतजाम थे, रेंजर की वजह से भी काफी प्रेशर था लोगों के ऊपर आज। और जो कि कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया अभी तक तो कोर्ट में नहीं कोर्ट हुआ, लेकिन ये है कि इक्का दुक्का वाकया थे। सुबह आता साहब ने यहाँ पर चक्कर लगाया जब मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन का, तो वहां पर एक सूरत हाल थोड़ी सी रही कि नारेबाजी करते रहे कारकुन। अलबत्ता एक चीज देखने में आई है, तहरीक लब्बैक के वहां पर कैंडिडेट थे खलील अहमद सिद्धू साहब, उन्होंने भी बड़े अच्छे वहां पर लास्ट इलेक्शन में भी अगर देखा जाए तो बड़े अच्छे वोट उनको पड़े थे। लेकिन इस दफा भी तकरीबन अच्छे वोट वो ले गए हैं, हालांकि वो इतने पॉपुलर नहीं थे उस हल्के में, लेकिन उसके बावजूद भी खादम हुसैन रिजवी साहब का जो एक नारा था उसके ऊपर उनको बड़े अच्छे वोट पड़े हैं। और काफी ज्यादा वोट जो है तकरीबन अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास पूरा सूरत हाल तो नहीं अभी तक आ सकी सामने, लेकिन ये कि काफी ज्यादा वोट जो है तहरीक लब्बैक को भी वहां पर पड़े हैं। आप क्या समझते हैं लेटेस्ट कंडीशन वहां पर कब तक ये पोलिंग की जो गिनती है वो कब तक मुकम्मल हो पाएगी? देखिए जी, अभी तक तो तकरीबन 5 बजे की पोलिंग बंद हुई है, तकरीबन आप 5 से 6 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक तकरीबन 0.5% रिजल्ट हमारे पास आ चुके हैं। लेकिन वो गैर सतमी और गैर सरकारी नताइज हैं। लेकिन ये है कि शायद एक्सपेक्ट किया जा रहा है 12 से 1 के दरमियान अगर मुकम्मल हो जाते हैं तो हम आपको मजीद भी अपडेट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद नदीम शेख साहब आपका। राय साहब, वापस आपकी तरफ आऊँगा। तहरीक लब्बैक की बात हुई, तहरीक लब्बैक के जो कैंडिडेट थे उन्होंने भी एक अच्छी लीड निकाली है। एक हफ़्ता कबल सुनने में आ रहा था कि तहरीक लब्बैक की कोई डील चल रही है, कोई कमिटमेंट चल रही है पीटीआई के साथ, फिर वो मामलात उनकी सिटिंग शायद नहीं हो सकी। आप क्या समझते हैं तहरीक लब्बैक के जो उम्मीदवार ने वोट लिए हैं उसका नुकसान पीटीआई को हुआ है या नून लीग को हुआ है? देखिए सर, जहाँ तक तहरीक लब्बैक की बात है तो तहरीक लब्बैक का डेफिनेटली एक अभी गुज़श्ता कुछ दिनों से एक मामला चल रहा था कि वो फ्रांस के सफ़ीर के हवाले से उनके मुतालबात थे जो पूरे नहीं किए जा रहे थे, और एक वो उनका कुछ साइन भी हुआ था पैक्ट जिसके हवाले से वो प्रेशराइज कर रहे थे पीटीआई को। उसके बाद मैं नहीं समझता था कि वो हल्के में अपना जो है वो कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे। वो डेफिनेटली उन्होंने खड़ा करना था। अल्लामा खादम रिजवी साहब की वफ़ात के बाद उन्होंने जो अपना तशख़्ख़ुस है वो बरकरार रखने की कोशिश की है। जहाँ तक उन्हें वोट हासिल करने की बात है तो ये जो एक मजहबी है सेक्ट है
उनका वोट बैंक तो मौजूद है। और अल्लामा खादम रिजवी साहब की वजह से जो जज्बाती उनसे वाबस्तगी है लोगों की, वो डेफिनेटली जो उनका वोट बैंक था उन्होंने उन्हें वोट दिया। और अगर वो ना होते तो वो मिला जुला फायदा होना था, वो पीटीआई को भी ज्यादा फायदा होना था और कुछ मुस्लिम लीग नून को भी फायदा होना था। ये इलाकाई सियासत की आगा साहब बात है। नॉर्मली जैसे अभी आपने शुरू में बात की है कि जो रूलिंग पार्टी होती है डेफिनेटली जो ऐसी एक तो अपोजिशन है डायरेक्ट और एक आज़ाद उम्मीदवार, ये पार्टी चूँकि छोटी पार्टी है अभी उभर रही है, इसने डेवलपमेंट करनी है अभी आगे, तो इनकी रुझान आप नहीं समझते ज़्यादा पीटीआई की तरफ ही होना था, तो इस वजह से लोगों ने इसका जो नुकसान था वो आपको नहीं हुआ, आपका अपना एक वोट बैंक था और ये पार्टी की तरफ जाना था इनका। जी ऐसे ही है, मतलब अगर मैं लबैक के वोट बैंक की बात करूं तो मेरे व्यू में भी ज्यादातर वोट बैंक जो है वो पीटीआई की तरफ जाना था। अगर मुस्लिम लीग उसमें से कुछ अपना हिस्सा भी लेती तो वो कुछ परसेंट ही होता। ज्यादातर वोट बैंक अगर ये तरीके लबैक का ना होता कैंडिडेट तो डेफिनेटली वो पीटीआई की तरफ जाना था, क्योंकि वो रूलिंग पार्टी थी और वो अट्रैक्शन रूलिंग पार्टी में वोटर के लिए ज्यादा होती है जब तक उनको कोई खास काज ना हो। आज अभी वो आपके नुमाइंदे ने खुद बता दिया कि ज्यादातर औरतों ने आके वोट कास्ट किया है। इसका मतलब ये है कि जो फीमेल है जो घर का बजट सारा चला रही हैं, ज्यादा डिस्टर्ब वो लोग हुए हैं, क्योंकि जो तो मर्द कमा के घर में लाएगा वो फीमेल के हवाले कर दिया जाएगा और पूरा माँ उसने मैनेज करना है। उससे पता है कि असल मुश्किलात वो क्या फेस कर रही है। इसीलिए वो हुकूमत को, जैसे उन्होंने कहा कि वो महंगाई के जिन को काबू नहीं कर पा रहे और उनके फेलियर पे एक सबूत के तौर पे औरतों ने आके उनके खिलाफ वोट किया और रिजल्ट आपके साथ कुछ शेयर करेंगे। आपकी कितनी काविशें रहीं, कोशिशें रहीं, आपका क्या किरदार रहा इस हवाले से कि इनका जो तहरीक लबैक का जो कैंडिडेट है वो आए सामने, जिसका डेफिनेटली इनडायरेक्टली आपको फ़ायदा होना था, तो क्या ये भी आपकी कैंपेन का हिस्सा रहा? सर देखें, डेफिनेटली जो पॉलिटिक्स है या इलेक्शन गेम है उसमें ये सारे जो कैलकुलेशन होती हैं ये मैटर करती हैं। तो डेफिनेटली जो लोकल क़यादत थी और जो लोग ऑन बोर्ड थे सारे इलेक्शन के हवाले से, उन्होंने अपनी अपनी कोशिशें की कि जहाँ से हो सके वो पीटीआई को डैमेज किया जा सके। डेफिनेटली ऐसा हुआ फिर। अच्छा, इस्लाहात के हवाले से मुझे थोड़ा सा बताएं कि इलेक्शंस में इस्लाहात के हवाले से इमरान खान साहब ने बहुत दफ़ा बात की कि उनमें बेहतरी आनी चाहिए, तब्दीली आनी चाहिए। दोनों पार्टीज़ की जानिब से कहा जा रहा है कि ये वाहिद इलेक्शन है, ऑल दो हार जीत अपनी जगह पर है, लेकिन जो शिफाफ हुआ है। अब अगर पहले कहा जाए कि पीटीआई का इलेक्शन जो पिछला जो गुज़श्ता 2 माह कबल इलेक्शन था, अगर उनका बेहतर था या आपका बेहतर था, वो इस वजह से नहीं था कि धांधली की वजह से था, बल्कि इसकी वजह से यही है, महंगाई है, बढ़ती जा रही है, लोगों ने इनको आजमा लिया है, लोग तंग आ चुके हैं, ये सेपरेट चीज़ें हैं। तो आप नहीं समझते हैं कि नून लीग भी पहले बेताशा उन्होंने दौर गुजारे, अतवार गुजारे, वक्त गुजारा, अब पीटीआई इस चीज़ की बात करती है इलेक्शन में मुनज़्ज़म तरीके से कोई निज़ाम आना चाहिए बेहतरी का। तो आप अगर वो ऐसी कोई पॉलिसी लेकर आते हैं, आप सपोर्ट करेंगे क्या? सर देखिए, मैं आपको आगा साहब एक बात वाज़ह करता जो कि मुस्लिम लीग नून के साथ एक अलमिया ये है कि ये जब भी गवर्नमेंट में आते हैं, ये डिलीवर कर रहे होते हैं तो इनके साथ कोई ना कोई मिसहैप हो जाता है, इनके खिलाफ तरीके चलना शुरू हो जाती हैं, इनके खिलाफ जो है वो प्रॉपर प्रोपेगेंडा होता है, मीडिया कंपेन्स होती हैं, माजरत के साथ इन्हें काम नहीं करने दिया जाता। 2013 में ये सेंटर में इनके पास गवर्नमेंट आ रही है और वो 2013 में जनाब को अच्छी तरह याद होगा कि उससे पहले जो पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी उसकी कारकर्दगी की बेस पे सेंटर में इन्हें हुकूमत मिल रही है। आप 2013 से लेके 2018 का दौर देख लें कि उसमें इनके खिलाफ कितनी तरीकें चली, कितने लॉकडाउन हुए, कितने जो है वो धरने हुए इस्लामाबाद में। इन्हें बिल्कुल जैम पैक करके रख दिया गया, गवर्नमेंट को काम करने नहीं दिया गया। उन्हें या तो वो डिलीवर करने देते जैसे वो काम करना चाह रहे थे तो फिर और बात थी, फिर भी टू दैट एक्सटेंट मैं कहूंगा, फिर भी इन तमाम हालात के बावजूद भी मुस्लिम लीग नून ने बहुत अच्छा डिलीवर किया। 5 साल पूरे किए। दुनिया मकाफात अमल का नाम है, वही टफ टाइम अब आपने दिया, बेताशा तहरीकें, लॉन्ग मार्च, एहतजाज, वो सब कुछ हो चुका। अभी आपने शुरू में खुद कहा कि मीडिया कैंपेन, आज के इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो मीडिया कैंपेन की वजह से है। तो वही चीज़ मकाफात अमल हुई है कि पीटीआई के खिलाफ चूँकि मीडिया कैंपेन उस तरह से नहीं बकौल आपके या एहतजाज और वो सारी चीज़ें सारी आई, जो एक माफिया था उसके खिलाफ जब लड़ा जा रहा था बकौल पीटीआई के, तो आप समझते हैं कि वही चीज़ें इनके सामने आई हैं, इस वजह से इनकी हुकूमत जो है वो कमज़ोर है। लेकिन मैं आगा साहब एक और बात करता हूँ, आपने इस्लाहात की बात की, बड़ी खूबसूरत बात है कि जब लोग अपोजिशन में होते हैं तो इन्हें इस्लाहात याद आ जाती हैं। 2013 से लेके 2018 तक इमरान खान साहब जो मौजूदा वज़ीर आज़म है वो इंतखाबी इस्लाहात के नारा लगाते रहे हैं और उसी पे ही उनका ज़्यादातर दौरान हुकूमत भी लगा रहे नारा नहीं। उन्होंने देखिए सर, बात यह है कि खलूस नीयत दरकार है तकमील आरजू के लिए
कि अगर उनके पास खलूस नीयत है तो वो अब गवर्नमेंट में है, वो ताकतवर है, वो ये सारा काम कर सकते हैं, तो वो क्यों नहीं कर रहे? तो वो ऑन बोर्ड ले सकते हैं अपोजिशन को। मुझे बताएं ना सर कि अगर मीडिया पे ये सारी बातें आए और अपोजिशन उनका साथ ना दे तो इनकी अपनी सियासी जो है वो साख डैमेज होती है अपोजिशन की। तो वो ये इनिशिएटिव लें, कोई प्रोसेस स्टार्ट करें तो तब ये इस्लाहत आ सकती है, अदरवाइज नहीं। वो वैसे तो मुझे लग रहा है कि वो उसी लकीर को पीट रहे हैं जो पिछली हुकूमत थी 2013 से 18 तक, वो करप्शन करके चले गए। आज तो अब आप खुद देख रहे हैं कि जहांगीर तरीन साहब उनके साथ क्या कर रहे हैं कि अपने लोग जो उनके हैं वो उनके खिलाफ खड़े होना शुरू हो गए हैं। ये इससे बड़ा उनका क्या फेलियर होगा कि कल तक पंजाब गवर्नमेंट बनाने के लिए जो शख्स जहाज़ों पर MPA ला के इन्हें देता रहा है, आज वही MPA अपने लेके कोर्ट में पेश हो रहा है। मैं वापस इस बात के ऊपर आता हूँ क्योंकि ये बड़ी अच्छी बात आपने की है। इसमें एक छोटी सी मुझे भी कन्फ्यूजन है जो फिर एक बार फिर हुकूमत के हक़ में जाती है। अच्छा, एक चीज़ और है, जो अभी लेटेस्ट नाज़रीन के साथ मैं रिज़ल्ट शेयर करूँगा। लेटेस्ट जो रिज़ल्ट आया 198 पोलिंग स्टेशन का गैर रस्मी गैर सरकारी नतीजा आ चुका है, जिसमें नून लीग की नौशीन इफ्तिखार साहिबा 64,680 वोट लेके बरतरी पर हैं और PTI के असजद मली साहब 51,658 वोट लेके बरतरी पर हैं, जो अब से कुछ देर पहले 10 से 15-20 हज़ार पे बाद 20,000 की लीड पर थे, वो अब 9,000 की लीड सिर्फ रह गई है। जबकि अभी 198 पोलिंग स्टेशंस के रिज़ल्ट आए हैं। अभी भी तकरीबन 100 से ज़्यादा 150 तकरीबन पोलिंग स्टेशंस के रिज़ल्ट बाकी हैं, लेकिन अभी भी कुछ मामलात किसी भी तरफ जा सकते हैं। मैं वापस आऊँगा आपकी तरफ। अभी आपने जहांगीर साहब की बात की, जहांगीर तरीन साहब की, तो ये तो एक प्लस पॉइंट है कि वो अपनी ही पार्टी के ख़िलाफ़, ये तो एक मैं समझता हूँ एक मिसाल कायम करने जा रहे हैं कि अपनी ही पार्टी के ख़िलाफ़ हुकूमत में रहते हुए जो उनके दोस्त थे, लोग ख़ुद वो कह रही हैं हमारे साथ बेवफाई हुई है, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, शायद वो पुरानी गवर्नमेंट्स जो आती थी उनका एक सिलसिला था। तो ये तो अगर ऐसा सिलसिला शुरू है अपनी पार्टी अपने लोगों के खिलाफ एहतसाब का, तो आपको तो सपोर्ट करना चाहिए कि ऐसा करना चाहिए आप खुद। सर आगा साहब, मैं एक बात फिर कहूँगा कि अवाम के लिए तो ये सारे जो हैं वो एक सिर्फ नारे ही हैं, इससे ज्यादा नहीं नारे नहीं, नजर आ रही हैं चीजें, आपको नजर आ रही है, लेकिन ये पावर गेम है सर। आप देख लेना इंटरनली दो धड़े PTI की अगर आपस में लड़ाई कर रहे हैं। उस्मान बुज़दार साहब की दफा कैसे लॉबिंग की गई थी कि कौन होगा जो है वो वजीर आला पंजाब। उसके बाद आज आप शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान देखें जो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं जहांगीर तरीन साहब के हवाले से, उन्होंने बात की। कहने का मकसद ये है सर कि इनकी अपनी कॉर्नर तो रखना चाहिए, हमदर्दियां तो होनी चाहिए, एहसानात तो मौजूद हैं, लेकिन जब मेरिट की बात की जाती तो मेरिट पे मेरा ख्याल है किसी भी पार्टी को, मैं कहता हूँ अगर किसी का कोई अच्छे काम में कोई शेयर है तो अप्रिशिएट कर देना चाहिए। सर अप्रिशिएट कर देना चाहिए, लेकिन लेटेस्ट जो अभी डेवलपमेंट्स होंगी आइंदा दिनों में वो आप भी देख लीजिएगा, हम भी देख लेंगे। अगर वो MPs लेके अदालत में पेश हो रहे हैं और वही जो हुकूमती अरकान है असम्बली के, वो अब वो ज़राए से मुताबिक रब्ता कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, आला अरबाब इख्तियार के साथ। अब आगे डेवलपमेंट देखें कि इसमें होता क्या है, ये किस साइड पे जाते हैं। अच्छा, ऐसी कोई सजेशन इस दौर में, PTI दौर में, या अल्लाह करे अगला 5 साल आपका हो, जो आज के रिजल्ट सामने आ रहे हैं, ऐसे नज़र आता है कि हुकूमत आपको वापस, जो पब्लिक है वो आपको देखना चाहती है वापस, तो बायोमेट्रिक इलेक्शन का निज़ाम नफाज किया जाए, सपोर्ट करेंगे आप? सर सपोर्ट तो करना चाहिए। देखिए सर, मैं आपको एक बात कहूँ, बात यह है कि अब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक बात तो अपने माइंड में रख लेनी चाहिए कि जो अमली इक़दाम करेगा वही सरवाइव करेगा। अगर PTI 3 साल में नाकाम करार दी जा रही है तो सिर्फ इसलिए नाकाम करार दी जा रही है क्योंकि वो गरीब आवाम को डिलीवर नहीं कर सकी। सबसे ज्यादा मुश्किलात में अगर किसी का इजाफा हुआ है तो वो गरीब आवाम है। जो बेसिक नेसेसिटीज की सारी चीजें थी वो महंगी हो चुकी हैं। तो अब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज तो इस बात पे तो वो क्लियर हो चुकी हैं कि अगर वो अवाम की फेवर में कुछ नहीं कर सकेंगी तो वो डेफिनेटली उनकी सियासी जो साख है वो खत्म हो जाएगी और वो इस सारे पर्दे से आहिस्ता आहिस्ता हटती जाएंगी। वो मिसाल आपके सामने है कि PTI जितनी पॉपुलर 2018 में थी, 3 सालों के बाद उसका ग्राफ बहुत मजीद नीचे जो है वो गिर चुका है। PMLN अगर वो, मैं फिर कहूंगा कि उन तरीकों की वजह से अगर वो थी, निशाने का शिकार थी या वो ज़ेरे अताब थी, तो अब दोबारा से उसका ग्राफ ऊपर जा रहा है सिर्फ इसलिए कि वो पॉजिटिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। एक बार फिर आपके साथ रिजल्ट शेयर करेंगे। NA 75 में 241 पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट आ चुका है। जो मैंने पहले बताया वो 198 पोलिंग स्टेशन रिजल्ट आया था। लेटेस्ट अपडेट ये है 80,000 वोट हासिल किए हैं नौशीन इफ्तिखार साहिबा ने, जबकि PTI के अली असद साहब ने 65,000 वोट लिए। एक दफ़ा फिर 15,000 की लीड नून लीग ले गई है। और अब जो लेटेस्ट सिचुएशन है उसमें जो
241 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आ गए। 100 तकरीबन 100-125 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आने बाकी हैं, लेकिन वो लीड एक अंदाजे के मुताबिक, एक्सपीरियंस के मुताबिक वो लीड कवर होना शायद मुश्किल है। अब तक के जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं वो PMLN हक नून के हक में जा रहे हैं, उनकी बेहतरी के लिए जा रहे हैं। अच्छा राज साहब, अभी ये सारी सिचुएशन अभी आप बता रहे हैं, इस्लाहात के हवाले से आप उनको सपोर्ट करेंगे और ज़ाहिर है इसको आगे लेके चलेंगे अपने 5 साल में भी। आप नहीं समझते हमारे यहाँ जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है, हमने 70 साल गुजार लिए हैं, उनको हर बार जो अब पब्लिक है उनकी डिलीवरी से खुश नहीं हो पाती कि किसी ने भी 2 दफ़ा टेन्योर नहीं गुजारा। नून लीग का टेन्योर आया तो उस वक़्त नून लीग ने वो डिलीवर बखौल, जैसे अभी आपने कहा, नहीं कर पाई, तो अगले इलेक्शन में PTI ने टेक ओवर कर लिया। PTI का ग्राफ अगर गिरता जा रहा है तो डेफिनेटली उस टाइम बेहतर था। अब नून लीग या पीपल्स पार्टी की जो चांसेस बनती हैं, तो फिर ये तो मैं समझता हूँ कि ये आवाम के ऊपर मुनहसर है, या वो भूल जाती है, या कोई ऐसा सिलसिला है कि जो गवर्नमेंट में उसने बेइज्जत होके ही यहाँ से जाना है, हमारा कोई निज़ाम ऐसा है, या क्या समझते हैं, क्या वजह है? सर मैं फिर आगा साहब वो बात करूँगा कि बदकिस्मती है इस मुल्क की कि 70-72 सालों में जमहूरियत को सही मायनों में परवान चढ़ने नहीं दिया गया। जब भी जमहूरी हुकूमत अपना काम कर रही होती है तो फिर किसी न किसी ओछे हथकंडे के ज़रिए या गैर सियासी जो उनके अपने मफादात होते हैं, कुछ हल्का अहबाब के या कुछ इंस्टीट्यूशंस के या कुछ लोगों के जो अपने ज़ाती मफादात होते हैं, उसके लिए वो जमहूरियत की कुर्बानी दे देते हैं। आप इन सारे 70-72 सालों का आप ग्राफ देख लें कि पॉलिटिकल पार्टीज ने कितना रूल किया है, और अगर किया है तो फिर फ्री होके कितनी उन्होंने हुकूमत की है। कभी भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या सियासी जमात को या जमहूरी हुकूमत को फ्रीली काम नहीं करने दिया गया। मैं फिर कहूंगा कि 13 से लेके 18 तक जो कुछ मुस्लिम लीग नून ने फेस किया, फिर भी उन्होंने जो कुछ डिलीवर किया, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि जिन हालात में वो लोग सर्वाइव करते रहे और जिन हालात में उन्होंने इस मुल्क के लिए काम किया, ये उनकी हिम्मत थी, और ये उसी का रिजल्ट आज के दिन आपको अवाम दे रही है। जिस तरह की इकॉनमी आप छोड़ के गए थे और टफ टाइम ने देने का वादा किया था, इसके बावजूद PTI सर्वाइव कर रही है, ये भी इनके लिए दाद की बात हो सकती है, हो सकती है, मे भी आप समझते हैं कि ऐसा हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइएगा कि जमहूरियत को चलने नहीं दिया जा रहा। PDM तो आपस में इत्तफाक कर सकती थी, चंद माह से ज़्यादा इत्तफाक नहीं हो सका, तो सियासी मकासद क्यों एक मकसद के लिए, जमहूरियत को डेरेल होने से बचाने के लिए क्यों इकट्ठे नहीं हो सके ये लोग? सर यही तो बदकिस्मती है इस मुल्क की कि मैं ये सारा इल्ज़ाम जो है वो कुछ ख़ास अनासर पे नहीं लगाऊंगा। मैं फिर ये कहूँगा कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की अपनी कमज़ोरियाँ भी हैं, ये इलेक्टेबल्स की सियासत भी है इसकी एक वजह कि आप इलेक्टेबल्स को अपनी पार्टी में लेके आते हैं जिनका आपको पता होता है कि ये अपने हल्के में मजबूत है, ये जीत जाएंगे जब हमारी पार्टी का टिकट दिया जाएगा। उस सियासत को जब आप बेस बना के गवर्नमेंट में आते हो तो डेफिनेटली आप ब्लैकमेल होते हैं। मैं फिर जंगीर तरीन साहब की बात करूंगा कि अब आप उनका आगे देखिएगा कि फ्यूचर में होने क्या जा रहा है। फिर NRO दिया जाएगा, जंगीर तरीन साहब के साथ कोई राजीनामा होगा या क्या कुछ होगा। जहां तक PTI की आपने बात की कि ये बहुत अच्छी बात है कि वो अपने कारकुन के खिलाफ जो है वो कुछ कार्रवाइयां कर रहे हैं, तो ब्रॉडशीट वो स्कैंडल भी आपके सामने है, चीनी स्कैंडल है और बहुत सारे मामलात हैं। वो सारे मामलात अभी फ्यूचर में खुलेंगे। मुझे नहीं लगता कि इस दौरे हुकूमत में इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। हाँ, जब कोई नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी तो फिर डेफिनेटली शायद इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सके। एक बार फिर मलबा जो है वो बैरूनी अनासर पे डाल दिया जाता है। मैं ये कहता हूँ कि एक कॉज के लिए इकट्ठे हुए, उसके बाद गवर्नमेंट पे प्रेशर भी बन गया और गवर्नमेंट ने किसी हद तक इनकी बात को तस्लीम भी कर लिया। लेकिन ये सेनेट के इलेक्शंस में जो कुछ हुआ, इल्ज़ामात एक दूसरे पर आए, वो अख्तलाफात बढ़ गए, क्या वो इल्ज़ामात के लिए कुछ देर के लिए खामोशी इख्तियार नहीं की जा सकती थी? बकौल आपके अगर जमहूरियत को डीरेल होने से बचना है तो ऐसा हुआ क्या कि इस कदर इख्तलाफात आ गए कि वापसी का रास्ता ही नहीं बचा? सर इट्स अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। हर पॉलिटिकल पार्टी ने जो है वो डेफिनेटली, मैंने आपको पहले भी कहा कि तहरीकें तो हर दौर में चलती रही हैं। PDM भी एक तहरीक का नाम है, लेकिन मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी या JUI फे या दीगर जमातें जो PDM का हिस्सा है, उनका अपना अपना सियासी तशख़्ख़ुस है। कभी भी वो ये नहीं चाहेंगी कि वो अपना सियासी तशख़्ख़ुस छोड़ के तो एक तहरीक के अंदर रह के अपना सर्वाइवल करे। डेफिनेटली उनकी अपनी अपनी सियासत है, उनके अपने अपने जो है वो मकासद है। तो उस पर PDM तो एक काज के तौर पर तो वो लोग इकट्ठे हो सकते थे, लेकिन अगर आप कहें कि पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए वो हमेशा इकट्ठे रहेंगे तो वो मुश्किल है। तो डेफिनेटली उसमें भी सियासत जो है वो काफ़ी उसका
अमल दखल होता है सारे मामला। बिल्कुल ठीक है। अब बहुत जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, अभी JNN के नुमाइंदे नदीम शेख साहब ने बताया कि ये तकरीबन 12-1 बजे तक शायद कोई रिज़ल्ट्स कंप्लीट हो पाएँ, लेकिन जिस तेज़ी के साथ रिज़ल्ट्स अनाउंस हो रहे हैं 315 पोलिंग स्टेशंस का रिज़ल्ट आ चुका है, जिसमें PTI की जो अमजद असद मली साहब हैं उन्होंने 76,846 वोट लिए, जबकि नौशीन इफ्तिखार साहब ने 97,844, मीनिंग देयर बाय ऑलमोस्ट 18,000 वोट्स का फ़र्क पड़ चुका है। मैंने जैसे पहले कहा था कि ये लीड जब शुरू हुई है तो लीड इसी तरह बहुत मुश्किल होता है कि लीड वापस आ सके। बकौल PDM के या PMLN के कि ये शिफाफ इलेक्शंस थे, जिसकी वजह से एक सिलसिला है ये और बढ़ता जा रहा है। शिफाफ इलेक्शंस को होना चाहिए, जैसे अभी राय साहब ने कहा कि रेफरेंडम था, हमारे कायद ने पहले कह दिया, ये अलल ऐलान जंग थी इस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जिसका रिज़ल्ट सामने आ रही हैं। मैं अब तक के रिज़ल्ट्स की मौजूदगी में इनके सामने राजा साहब को एडवांस मुबारकबाद देता हूँ, चूँकि गैर सरकारी गैर अदबी नताइज आई हैं। एडवांस मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह आपको आखिरी रिज़ल्ट तक कामयाबी फरमाए और आपने जो वादे किए हैं हुकूमत से, आवाम से वादे किए हुए हैं वो पूरे करें और अगला 5 साल बकौल आपके जैसे कहते हैं आपका हो, तो उम्मीद है, दुआ है आपके साथ कि ऐसा ही हो। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त है, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।